नमस्कार दोस्तों। नक्षत्र की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली बार हमने पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में चर्चा की थी, उसका कुछ अंश रहता था जो मैंने कहा था कि मैं उसके बारे में थोड़ी और बातचीत करूँगी, जानकारी दूँगी। अभी हम पुनर्वसु के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये गुरु का नक्षत्र होता है। जैसे कि इसके एट्रीब्यूट हम समझ चुके हैं कि किस तरह रहते हैं, पुनः पुनः जन्म लेना होता है और भी कई विशेषताएं इसके भीतर होती हैं। जैसे इन जैसे लोगों को जो पुनर्वसु में पैदा होते हैं, उनको कभी भी किसी को वचन देने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि वो क्या वचन दे रहे हैं, किस क्षण दे रहे हैं, क्या वो वचन पूरा कर पाएंगे या नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं भीष्म पितामह जी की, तो उन्होंने जो अखंड अपना वो ले लिया था, प्रतिज्ञा ले ली थी। और कहा सुनी में कहा भी जाता है कि भीष्म प्रतिज्ञा हुई, मतलब वो अटल रहे अपनी प्रतिज्ञा में। और इस वजह से उन्होंने ना तो कभी विवाह किया, और चाहे सिंहासन पे कोई भी बैठा हो, गलत व्यक्ति बैठा हो, सही व्यक्ति बैठा हो, उनको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वो अन्याय के प्रति भी लड़ नहीं सके। तो ऐसी प्रतिज्ञाओं से बचना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, तो वहाँ पर टारगेट ओरिएंटेड कोई वर्क अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे कि आपको पूर्ण करना पड़े वो सारी चीज़ें, और वो ना पूरी हो पाए तो फिर वो बहुत ही विफलता देती हैं। तो कई ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, हर नक्षत्र के साथ जुड़ी हैं, इनके साथ भी जुड़ी हुई हैं। और साथ ही इनको ये भी रहता है कि ये शादी कर लें। अव्वल तो शादी में बहुत अड़चनें आती हैं, या तो होती ही नहीं है। अगर हो भी जाए तो ऐसे लोग उस शादी को बहुत कम निभा पाते हैं, या ये बार बार अलग होते हैं, बार बार मिलते हैं, या दोबारा इनके विवाह होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। दूसरा ये भी समझ में आता है कि जो इनके शादी होती है वो भी कई शर्तों के साथ शादी होती है। जैसे राम भगवान का विवाह हुआ था, तो उन्होंने सीता जी का स्वयंवर हुआ था, वहाँ गए थे, उन्होंने धनुष को तोड़ा था परशुराम जी के। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं भीष्म पितामह जी की, उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन जो अपने अनुजों के लिए वो राजकुमारियाँ लेके आए थे, तो उनके लिए भी उनको वहाँ जा कर के युद्ध लड़ना पड़ा था। अगर हम बात करते हैं कृष्ण भगवान की, तो रुक्मिणी जी से उनका विवाह हुआ था, वो भी युद्ध स्तर पे हुआ था। उन्होंने शंखनाद करके उनके ब्रदर को बुलाया और युद्ध किया, और उसके बाद रुक्मिणी जी को लेके आए। तो इनके विवाह में कोई ना कोई शर्तें होती हैं कि तुम ऐसा करोगे तो होगा, तो ऐसा करोगे तो होगा। तो उनको पराक्रम दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये मिथुन में आ जाते हैं। तीन चरण के जो हैं वो मिथुन में आ जाते हैं, और इस कारण इन्हें विवाह में अपना पराक्रम दिखाना पड़ता है। तो इस तरह के विवाह में कई शर्तें भी होती हैं। अब देश काल परिस्थिति को हम ध्यान जरूर रखेंगे, और इनको साथ में विकलांग व्यक्तियों से, या जिनको पैरालाइज हों किसी तरह से, वो उनसे भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बाद में इनकी कठिनता के लिए या संकट के लिए या मृत्यु के लिए कारक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं भीष्म पितामह की, तो शिखंडी एक महिला थे, और उन्होंने प्रण किया था पूर्व जन्म में कि वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनेंगे। ठीक है, उसी तरह कोई कारण होता है जिनसे इनको बचना चाहिए। और कई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं उस कथाओं में, जो समझ में आता है कि महिलाओं से या विकलांग व्यक्ति से या विकलांग महिलाओं से, जैसे रामायण में हम कैकेयी की जो सेविका थी मंथरा, उनका वहाँ पर आता प्रसंग आता है कि उन्होंने ही कहा और फिर कैकेयी को भड़काया। कैकेयी ने राम को फिर शर्त रखी है कि भरत को बनवाना है, तुम्हें वनवास देना है। तो वो जो मंथरा थी वो भी विकलांग थी। तो पुनर्वसु में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो जातक जन्म लेते हैं, उनको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पुनर्वसु वाले लोग जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों को नया करने में विशेषता रखते हैं। जैसे कोई खराब घर मिल गया, उसको रेनोवेट कर दिया, कोई पुरानी वस्तु मिल गई, उसको चमका करके नया बना दिया,
तो पुनर्वसु में ये गुण बहुत अच्छा होता है। और पुनर्वसु अगर मिथुन में है तो पराक्रम के साथ है, ट्रैवलिंग है। और अगर कर्क के साथ है तो मातृत्व भाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और ममता युक्त रहते हैं वो, चाहे वो किसी भी भाव में आ जाए पुनर्वसु, वो उस जो भाव है उससे संबंधित जो रिश्ते हैं उनमें वो मातृत्व जैसा ही व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो गुरु का सानिध्य रहता है, इस वजह से पुनर्वसु में ज़्यादातर आप देखेंगे टीचर के गुण, हीलर के गुण, काउंसलर के गुण, और अच्छे ज्योतिषी भी होते हैं ये। नक्षत्रों का इनको अच्छा ज्ञान रहता है, या मंदिरों में कार्यरत हों, या मंदिरों के पुजारी हों, या ये जो है अकाउंट का काम करते हों जिसमें गुरु का अंश आता हो, पुरोहित हों, टीचर हों, ज्ञानी कोई भी खोज करता जो, और धन संचय, धन का जो लेन देन करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट हो सकता है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध हो सकते हैं, व्यवसायी भी हो सकते हैं अच्छे, और इनमें प्रसन्नता बहुत ज़्यादा होती है, वाक्पटुता बहुत अच्छी होती है, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, धनी, सुंदर, बुद्धिमान, ज्ञानी, और बुद्ध से रिलेटेड एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा होते हैं। आप परशुराम जी की अगर ध्यान देंगे, तो मैं प्रतिज्ञा की बात कर रही थी, तो उन बिना सोचे समझे किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना है। अगर आप प्रॉमिस कर देते हो तो आपको वो निभाना है, और अगर आप नहीं निभा पाए तो आप विफल हो जाएंगे और निराश हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना, चाहे बिज़नेस करें, जॉब करें, या कोई रिलेशन है आपका, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपसे विवाह करूँगा, फिर आपने उनसे विवाह नहीं किया, तो इसका आपको खामियाजा बाद में भरना पड़ेगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। साथ में जब पुनर्वसु का आता है कि इसके स्वामी कौन है, गुरु हैं, और देवता आदि माता है, आदि माता है, और गण जो हैं वो देवगण हैं। चिन्ह धनुष है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था। लिंग पुरुष है, जाति वैश्य है, जो बिजनेस करती है वो रिलेटेड करती है इसको। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि लेखा जोखा, देन लेन, इस पे विशेष ध्यान देना है आपको कि क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो पुरुषार्थ है वो अर्थ है, धन कमाना, और यही मूल रहता है इनका। जो ऊर्जा है वो सात्विक है। आप राम भगवान को देखिए एक बार, तो उनमें कितनी सात्विकता आती है देख करके। रंग जो है ग्रे है, स्लेटी है, नाड़ी आती है, दिशा उत्तर दिशा है, और योनि जो है मजार, स्वभाव दुई है, क्योंकि ये मिथुन राशि में आता है। तो कई बार ये दुई स्वभाव का लक्षण भी देते हैं कि क्षण भर में ये हैं, क्षण भर में वो हैं, इस तरह रहते हैं। ये मिथुन राशि में 3 इसके चरण आते हैं जो 20 से 30 डिग्री के अंदर आते हैं, और चौथा जो चरण आता है वो हो जाता है कर्क राशि में 3.20 डिग्री का होता है। तो इसी तरह पुनर्वसु की हमने व्याख्या देख ली है। इसके जो चरण आएंगे उसकी विशेष अलग से बनाऊंगी मैं वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ आप सभी से, और चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और विस्तृत होकर के इसी तरह सारे नक्षत्रों की जानकारी आप तक पहुंचा सकूं। और कैप्शन में राधे राधे ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे प्रेरणा मिलेगी इससे कि मैं और हौसला बढ़ाऊं अपना, और आप लोगों के लिए और नए नए सरलतम वीडियो लेके आ सकूं। धन्यवाद।